हेलो। तो कैसे हो प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज यार मैं बैठे बैठे एक बात सोच रहा था कि क्लास 10th और 12th के जो बच्चे यहाँ से स्कूल खुल गए उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है। तो मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक आप लोगों के लिए परफेक्ट टाइम टेबल जिसमें आप खेल भी सकोगे, खा भी सकोगे, सो भी सकोगे। तो मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ, एक बढ़िया परफेक्ट टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं बना लूँगा तो वो मैं बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2, 7.1 हमने पूरी खत्म कर ली थी। आज एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 में अब हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इसे विभाजन सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे विभाजन सूत्र कहते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, बात को समझिएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं ये एक रॉड है आपकी, ठीक है, अगर मैं इसको यहां से तोड़ता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वल पार्ट में टूटेगा। इक्वल पार्ट में मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक 4 सेंटीमीटर की एक रॉड है, मेरे पास 4 सेंटीमीटर की एक रॉड है, ए बी एक रॉड मेरे पास 4 सेंटीमीटर की, इसे मैंने 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया, जब मैंने 2 सेंटीमीटर में ब्रेक कर दिया, मान लो मैंने पी पॉइंट से इसको तोड़ा, तो कहने का मतलब है एपी अपॉन पीबी जो निकलेगा, एपी अपॉन पीबी, तो एपी कितना है 2 और पीबी कितना है 2, कट गया 1/1, मतलब कितना आ गया 1:1। ये तो मिड पॉइंट से हो गया। अगर बेटा मैं कहूं कि इसको मैंने यहां से ब्रेक किया, ठीक है, ये जितना है उसका ये थर्ड है, कहने का मतलब है कि ये ए बी जो था हमारा, ए बी जो है, ठीक है, इसे मैंने यहां पी पॉइंट से ब्रेक किया। ए बी हमारा पूरा कितना था 4 सेंटीमीटर था, और इसे मैंने क्या किया, ए पी जो है वो हमारा 1 सेंटीमीटर है और पी बी जो है हमारा वो 3 सेंटीमीटर है। तो सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है कि हम ये निकालना चाह रहे हैं जिस पॉइंट से हम उसको ब्रेक कर रहे हैं वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो हमें AP अपॉन PB अगर निकालें तो AP कितना है 1 है और PB कितना है 3, तो कहने का मतलब है AP रेशियो PB जो आया बेटा वो क्या आया 1:3। इसी को हम कहते हैं सेक्शन। ठीक, कि कितने सेक्शन में डिवाइड हुआ, 1:3 के सेक्शन में डिवाइड हुआ। तो सेक्शन फॉर्मूला बेटा यही कहता है कि अगर कोई एक लाइन है और उसके एंड पॉइंट हमें दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2 दे रखा है, और हमसे कह रहा है किसी एक पॉइंट P पे ब्रेक किया जा रहा है और उसका रेशियो, जैसे ये 1:3 है, हमें रेशियो दे रखा है कि m1:m2 में इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, यहां पे जैसे बेटा हमें दे रखा, हमें ये दे रखा, हमें ये भी दे रखा, रेशियो भी दे रखा, हमसे कह रहा है ये कोऑर्डिनेट दे रखा, ये कोऑर्डिनेट दे रखा, हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमें उस रेशियो दे रखा है कि इस रेशियो में ब्रेक कर रहा है, तो बेटा P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमने मान लिया P के कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, x, y है। तो बेटा कैपिटल X निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। कैपिटल Y निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आप m1 लिखो, आप m2 लिखो, अपॉन आप m1 लिखो, आप m2 लिखो, यहां बीच में प्लस लगा दो, यहां भी आप प्लस लगा दो। ठीक, यहाँ पे बस x2 लगेगा, यहाँ पे सॉरी y चल रहा तो y2 लग जाएगा, m1/2, और यहाँ पे हो जाएगा m2/1। ये कैपिटल Y निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई सेक्शन फॉर्मूला की, कैपिटल X और कैपिटल Y निकालने की। अब इसी में बेटा आ जाता है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट का मतलब हुआ बेटा कि दोनों रेशियो क्या हो, इक्वल, मतलब 20 से 2 और 2, मतलब 1:1 में अगर डिवाइड हो रहा हो, तो बेटा अगर m1 m2 हमारा क्या हो जाए 1:1 हो जाए, तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बनेगा, मिड पॉइंट मध्य बिंदु,
तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, तो m1 m2 बेटा क्या हो गया, 1 हो गया। अगर हम इस फॉर्मूले पे रखें, कहने का मतलब है कि अगर AB एक लाइन है, ठीक है, AB एक लाइन है, A के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2 और P इसका मिड पॉइंट है, तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, m1 m2 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। 1 क्यों हो गया, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। तो बेटा अगर कैपिटल X निकालना होगा, m1 की जगह 1 रखोगे तो क्या बनेगा, x2 यहाँ पे m1 रखोगे, x1 यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो बेटा ऊपर क्या बचेगा, x1 + x2 और नीचे 1 रखोगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। और कैपिटल Y भी ऐसे क्या हो जाएगा, y1 + y2 / 2। तो ये दो फॉर्मूले बेटा यहाँ पे यूज होने हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला ये हो गया और एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें एक टर्म और आता है, ठीक है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि 3 पार्ट में उसे ब्रेक करना और इक्वल पार्ट में। ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना, या 4 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट, जितने भी कह दे। तो मैं आपको मेथड सिखा दे रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। जैसे बेटा मुझे इसे 3 इक्वल पार्ट में चाहिए, ये मुझे जो मार्कर है ये मुझे 3 इक्वल पार्ट में चाहिए। मुझे इसे कितनी जगह से तोड़ना होगा, इसे मुझे 2 जगह से तोड़ना होगा। एक मैं यहां से तोड़ दूं, एक मैं यहां से तोड़ दूं, तो बेटा 1 2 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पहले मैं ट्राइसेक्शन की बात करता हूं कि अगर एक लाइन है AB, अगर एक लाइन है AB और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1 x2 y2, तो बेटा अगर ट्राइसेक्शन चाहिए मुझे इसे 2 जगह से तोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये 3 इक्वल पार्ट में टूट जाएगा। एक को मैंने P कहा और एक को मैंने Q कहा। अच्छा, ट्राइसेक्शन का मतलब बेटा 3 इक्वल पार्ट। अगर इक्वल पार्ट है तो रेशियो क्या रहेगा, हमेशा 1:1:1। तीनों की डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी। अब बेटा आपको ये पता, आपको P निकालना है। अगर P निकालना तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। तो बेटा अगर ये 1:1 दी तो ये कितनी हो जाएगी, 2। तो मतलब कि अगर हमें P निकालना है तो थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या मान लेंगे, Q को भूल जाओ, 1:2 मान के ये वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमें x1 y1 x2 y2 m1 m2 पता, हम P निकाल लेंगे। फिर ऐसे बेटा जब Q पे आएंगे हम, जब Q पे आएंगे तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1। तो 2:1 लगा के हम Q निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होता है ट्राइसेक्शन। तो ये था 7.2 का, ये इतना कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन विच these points are divided by in the ratio 2:3। तो बेटा देखो हमसे कह रहा है कि एक लाइन है जिसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमें दे रखा है -1,7, तो इसको मैं A नाम दे रहा हूं, और एक पॉइंट हमें B दे रखा है जिसको हमने कह दिया 4,-3। कह रहा है वो पॉइंट निकालो जिस पॉइंट पे ये 2:3 में ब्रेक हो रहा है। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया वो पॉइंट हमारा क्या है, P है। ये P पॉइंट इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। और P के कोऑर्डिनेट हमें निकालने, मैंने उसको कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिया। अब बेटा क्या करते हैं, देखो अगर इसको मैं M1 मान रहा हूं और इसको मैं M2 मान रहा हूं, जिस तरफ मैं M1 मानूंगा उस तरफ के पॉइंट को मैं x1 y1 मानूंगा, जिस तरफ मैं M2 मान रहा हूं उस तरफ के पॉइंट को मैं x2 y2 मानूंगा, ठीक है। फिर कैपिटल X का फॉर्मूला क्या था बेटा, कैपिटल X का फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली कैपिटल Y का जो फॉर्मूला था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। कैपिटल X हमें निकालना है। m1 हमारा कितना है 2, x2 कितना है 4, m2 कितना हमारा 3, x1 कितना हमारा -1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 3। ऐसे बेटा कैपिटल Y का क्या हो जाएगा, m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना बेटा 7 अपॉन m1 प्लस m2। तो कैपिटल X क्या हो जाएगा बेटा, 2 4 8, 3 × -1 -3 डिवाइडेड बाई 5। तो कैपिटल X हो जाएगा
5/5 मतलब कट गया, तो कैपिटल X हमारा कितना आ गया 1। कैपिटल Y ऐसे निकालेंगे तो ये कितना हो गया बेटा -6, ये हो गया 21/5। 21 - 6 जो होगा बेटा वो 15 हो जाएगा। 15/5, 5 3 = 15, तो कैपिटल Y आ गया 3। हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने थे, तो P का कोऑर्डिनेट हमने क्या एज्यूम किया था x, y, तो x हमने कितना निकाला है 1 और y कितना निकाला है 3। कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है 1,3 पर ये 2:3 पे क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। आई होप क्लियर होगा। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमसे कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो बेटा देखो अभी हमने बताया था, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इसको कह दे रहा हूं ए और बी पॉइंट्स, ए एंड बी पॉइंट्स। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, -3। हमसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब बेटा मैंने कहा इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो हमें इसे कितनी जगह से ब्रेक करना होगा 2 जगह से। एक यहां से तोड़ोगे, एक यहां से तोड़ोगे, तब ट्राइसेक्शन होगा, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इसे 3 जगह से ब्रेक कर दें। अगर बेटा इसे 3 जगह से ब्रेक करोगे तो इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला ट्राइसेक्शन, मतलब हमें कितने इक्वल सेक्शन चाहिए 3 इक्वल सेक्शन चाहिए, तो इसे हमें कितनी जगह से ब्रेक करना होगा 2 जगह से। तो मैंने मान लिया बेटा इसे मैं P और Q 2 जगह से ब्रेक कर रहा हूं, P और Q। ठीक, तो ये 3 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा जब देखो ट्राइसेक्शन है तो बेटा मैंने क्या कहा कि सबका रेशियो जो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे मान के चलो कि ये ए पॉइंट है आपका, ये आपका बी पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट आपका 4, -1 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 2, -3। सबसे पहले आप पी निकालना चाह रहे हो, पी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कैपिटल X कैपिटल Y। क्यू को अभी बेटा हम थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे हैं। तो अगर ये 3 इक्वल पार्ट में था तो बेटा ये 1 और ये 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2, और इधर तो 1 था तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। इसको बेटा हमने M1 कह दिया, इसको हमने M2 कह दिया। अगर इसको हमने M1 कहा है तो ये X1 Y1 हो जाएगा, इसको हमने M2 कहा है तो ये हमारा X2 Y2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले निकालते हैं कैपिटल X। तो कैपिटल X का फॉर्मूला क्या होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 8 हो जाएगा बेटा 6, 3 2 = 6। तो कैपिटल X कितना आ गया आपका 2। अब ऐसे आप कैपिटल Y निकालोगे, कैपिटल Y निकालोगे तो क्या बनेगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 कितना आपका -1 अपॉन M1 प्लस M2। तो बेटा कैपिटल Y कितना हो गया -3, -1 का -2 से होगा -2 और नीचे कितना है 3। तो कैपिटल Y कितना आ गया बेटा -5/3। ठीक है, तो ये बेटा P के कोऑर्डिनेट निकल के आए। P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, P का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2, -5/3। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट हमने निकाला कितना 2, -5/3। अब ऐसे ही बेटा मैं एक बार Q को ले रहा हूं। ठीक है, ये A हो गया, ये हमारा B हो गया। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट कितना है 4, -1 और B का कोऑर्डिनेट कितना है -2, -3। हमें बेटा Q निकालना है। Q निकालना है तो अब ये कितना हो जाएगा डबल और ये कितना हो जाएगा 1, मतलब 2:1 निकालना हमें। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम थोड़ी देर के लिए X और Y मान ले रहे हैं। तो बेटा कैपिटल X का फॉर्मूला M1, इसको हमने अगर M1 कहा तो ये X1 Y1 हो जाएगा, इसको हमने M2 कहा तो ये X2 Y2 हो जाएगा। तो कैपिटल X बराबर क्या होगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो कैपिटल X कितना हो जाएगा -4 प्लस 4/3
ठीक। तो कैपिटल X -4 + 4 बेटा 0/3, तो कैपिटल X कितना हो जाएगा 0। ऐसे अगर कैपिटल Y निकालेंगे बेटा तो कैपिटल Y क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 कितना है -1 अपॉन 2 + 1, तो कैपिटल Y हो जाएगा बेटा -6 - 1/3, तो कैपिटल Y हो गया -7/3। तो बेटा Q के कोऑर्डिनेट क्या निकले 0, -7/3, तो Q का क्या हो जाएगा हमारे पास 0, -7/3। तो हमें यही दो पॉइंट्स P एंड Q को फाइंड करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एनसीईआरटी की बुक में आपको दिख रहा होगा, फिगर बना हुआ है। ठीक है, ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो बेटा मैं इसको ऐसे रफली डायग्राम बना दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ये A है, ये D है। ठीक है, इस पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। कितने 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, और इधर हमको दे रखा है B, और इस पे 1 2 3 करके है 1 2 3 बनाना पड़ेगा पूरा 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब बेटा हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। तो बेटा कह रहा है कि ये जो AD पे फ्लावर पॉट्स रखे हैं वो 1 मीटर डिस्टेंस पे हैं और 100 रखे, तो ये डिस्टेंस AD कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, तो AD इक्वल्स टू बेटा कितना है 100 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, AD जो बेटा वो हमें दे रखा है 100 मीटर, और ये 1 मीटर की डिस्टेंस इधर है। कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। तो निहारिका रन्स कितना करती है बेटा 1/4 ऑफ AD, 1/4 ऑफ AD। तो बेटा 1/4 ऑफ AD का मतलब 1/4, AD कितना है बेटा 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, तो ये 25 मीटर पे क्या कर रही है, जो बेटा ये निहारिका है, ये जो यहाँ पे कर रही है रनिंग, वो कितनी रनिंग की है, कितनी रनिंग की है 25 मीटर की रनिंग की है। फिर क्या कह रहा है, एंड द सेकेंड लाइन पोस्ट ग्रीन फ्लैग। ठीक है, ये इस पे दौड़ रही है और कहीं पे यहाँ पे कहीं ग्रीन फ्लैग उसने जो है पोस्ट किया है। फिर क्या कह रहा है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD। तो प्रीत जो है बेटा, प्रीत कितना रन्स कर रही है 1/5 ऑफ AD। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये कहां पे रनिंग कर रही हैं 8 वाले पे, ये यहां कहीं रनिंग कर रही है बेटा। ठीक है, तो इन्होंने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो हमसे कह रहा है डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अच्छा ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे एक फ्लैग लगा दिया है, इन्होंने भी जो है यहाँ एक फ्लैग लगा दिया है। हमसे कह रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द इन लाइन सेगमेंट, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। चलो देखो, अब बेटा देखो हमने निकाला कि इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की 25 मीटर। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर हटा दूं, ठीक है, क्योंकि 25 तो मैं नहीं प्लॉट कर पाऊंगा इस पे, है ना, तो मैं मान ले रहा हूं छोटी छोटी डिस्टेंस करके यहाँ पे आप करोगे। तो ये जो डिस्टेंस बेटा इन्होंने कवर की है, कितनी डिस्टेंस कवर की है 25 पे कवर की है, और इन्होंने जो बेटा डिस्टेंस कवर की है, इन्होंने जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर की है 8th लाइन पे, तो उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की है 20 पे। तो यहाँ पे वो कितने डिस्टेंस कवर की 20।
अब बेटा हमसे कह रहा है कि दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसको ए बी सी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर ई पॉइंट कह दूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 2,25। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं एफ की, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये एक्स को कहां पे कट कर रहा है 8 पे और वाई को कहां पे कट कर रहा है 20 पे। तो हमसे कह रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, मतलब ई एफ की डिस्टेंस निकालनी है। तो ई एफ निकालना है बेटा, तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ रखा है। x2 बेटा कितना है 8, x1 कितना है 2, y2 कितना है 20, y1 कितना है 25 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 माइनस 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, सॉरी 6 5 11 √71 यूनिट बेटा क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। 6 5 11 सॉरी 3 2 5 1 6 √61 बेटा क्या हो जाएगी, ई और एफ के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। फिर हमसे कह रहा है, लास्ट में उसने एक लाइन बोली क्वेश्चन में, उसने कहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment two flags, what should she post her flag? तो बेटा देखो क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि रश्मि जो है इन दोनों के बीच में फ्लैग पोस्ट करना चाह रही, मतलब हमें क्या निकालना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो अगर मैं कह दूं, इसको मैं एंड पॉइंट कह दूं, तो मुझे क्या निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ ई एफ। तो बेटा हमें x1 y1 और x2 y2 पता है, मैंने मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला बताया था, कैपिटल X इक्वल्स टू क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कैपिटल Y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमें E और F का क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो कैपिटल X क्या हो जाएगा, x1 कितना है 2 और x2 कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2, कैपिटल Y कितना बेटा 25 y1 और y2 कितना है बेटा 20 डिवाइडेड बाय 2। तो कैपिटल X कितना हो जाएगा 8 2 10 बटे 2 और कैपिटल Y कितना हो जाएगा 45 बाई 2। तो कैपिटल X आ गया बेटा 5 और ये आ गया 22.5। मतलब ये जहां पे बेटा n इसका मिड पॉइंट आएगा, जहां पे इसको फ्लैग लगाना है वो कितना आएगा 5,22.5। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो ये आपने सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूले के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, फिर आगे की क्वेश्चन आगे की वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।